कहूँगा कि इंडिया की आवाम परेशान ना हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ठीक है। वहाँ की गरीब आवाम वो भी ठीक हो जाएगी। तो जो इधर on right now is from Pakistan, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. While speaking at a press conference in London, Dar said, and I'm quoting him here, "We will seriously look into matters of trade with India," unquote. Well, it is pertinent to note here that this time Pakistani Foreign Minister spoke about the revival of relations without raking up the issue of the abrogation. और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बल्कि बात करेंगे तो जी फॉरेन मिनिस्टर जी आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो। इसहाक डार जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ये बयानिया सामने आया है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया से ट्रेड बढ़ाए, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो वहाँ से शादी करोगे। वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ से इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो वहाँ से शादी करोगे। वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ से प्यारी प्यारी लड़कियों से शादी करके इधर लाएंगे, दुश्मनी निकालेंगे, उनसे गुस्सा निकालेंगे। ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते। नहीं 10-12 बच्चे पैदा करेंगे तो गुस्सा निकलेगा, इतना गुस्सा नहीं ना कि गोली मार देनी है। वो इस तरह सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर से बात की गई, वो जी पासपोर्ट के हवाले से, इंडिया का पासपोर्ट बहुत तगड़ा है, आप कहते हैं आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, रैंकिंग क्या चीज़ है, हम तो अपने लोगों को देखें कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। मिसाल दे रहे होंगे कि क्या अर्जेंटीना का उसका बल्गारिया का पासपोर्ट इंडिया से तगड़ा है, लेकिन क्या बल्गारिया अपने लोगों को रेड सी से निकाल सकता है? सो ये है वो स्टाइल जो मैं देखता हूं। और आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही जिसे कहते हैं कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उन्होंने भी कहा था कि आई लाइक जयशंकर फॉर आस्किंग वेस्ट टू माइंड योर बिजनेस, जिसमें पर्टिकुलरली वो रशियन ऑयल का तस्करा करते हैं कि इंडिया ने रशियन ऑयल को खरीदा डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर था लेकिन उन्होंने उस ऑयल को खरीदा। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉक्टर जयशंकर की जो लैंग्वेज है, जिसे वो कहते हैं ना कि इतना असर्टिव होके बोलते हैं, ये असर्टिव होना हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे? ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और ये मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। तो अब आपकी क्या इरादे हैं, आप वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या हिंदुस्तान के साथ दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे? मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में एक काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। कश्मीर के नाम पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान आज भारत के सामने सरेंडर कर रहा है और कह रहा है कि भारत हमारे साथ व्यापार कर लो।
कभी कभी सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं हुकूमतों को। ये है, उन्होंने जी अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने इसाक डार साहब की बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो, और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कश्मीर आजाद कराए। जी हाँ, जिस कश्मीर के नाम से पाकिस्तान आज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसी कश्मीर के मुद्दे को लेकर फिर से बैठ गया है। आखिर भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे तो कैसे करे? आपका गैरत गवारा नहीं करता, भूखे मर जाएंगे लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मर जाए वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले गाली। इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए किस तरह के लोग, हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। इंडिया से चीनी की तजारत है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। अपनी आवाम की फलाह देखनी है और अपनी सनत की फलाह देखनी है। उनका कहना ये है, उन्होंने जी अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने इसाक डार साहब की बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो, और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कश्मीर आज़ाद कराया जाए। जी हाँ, माशाल्लाह कश्मीर की बात वो लेकर आ गए हैं बीच में, और मैंने वहाँ पे सेनेटर साहब को लिखा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोटी चाहती है। आप पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारना चाहते हैं क्या? और अपनी सियासत के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम हरगिज कश्मीर का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी के मुश्किल पड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल कश्मीर के लिए कुछ भी बात नहीं करती। ना आज़ाद करा दो, ना साथ में ले आओ, ना ले जाओ, ऐसी कोई बात पाकिस्तान की पब्लिक नहीं कर रही। ये सारा चूरन जो लोग बेच रहे हैं ये वही लोग हैं जो डीएचए बनाते हैं, और जो लोग बॉर्डर पे ये करने के लिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है, डिफेंस बजट चाहिए या इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं, यकीनन ये सेनेटर मुश्ताक साहब उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर यकीनन प्रेशर होगा या कोई बात होगी, वरना ये वो कौम है जो लोगों को बेरोजगार कर रही है। सारी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, सारी दुनिया के पॉलिटिशियन अपने लोगों के लिए रोजगार या जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, हमारे यहाँ जॉब्स खत्म की जाती हैं। जी हाँ, इसीलिए इस वक्त तक केपीके में तकरीबन 3 के करीब जो है वो केएफसी की जो कह लीजिए कि आउटलेट्स थी, या केएफसी रेस्टोरेंट या केएफसी के जो आउटलेट्स वहाँ पे मौजूद थी वो बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, एक पेशावर में और 2 मर्दान में ये बताया जा रहा है। अब वो लोग जो वहाँ से निकले होंगे, जो बेचारे वहाँ जॉब करते होंगे, उनको जॉब्स कौन देगा? क्या सेनेटर मुश्ताक साहब ये बता सकेंगे कि अब उनकी जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आप अपने घर में बैठ के आराम सुकून से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सेनेट में जाके कोई भी उल्टा सुल्टा भाषण दे देते हैं? क्या इन लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, ये बात नहीं की जा रही। हाँ, कश्मीर आज़ाद करवाना है। कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए आपने कई जंगें कर ली और मुंह की खाकर वापस आए। कश्मीर में इस वक्त जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में भारत के, अगर वही डेवलपमेंट आप कर ले अपनी तरफ के जो अपने कश्मीर के आपके पास है, तो शायद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो सुख का सांस ले सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं